तो नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम फिर से बहुत इजी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सही में बहुत इजी है। वो हम इसके मैग्नीशियम लिखा है यहाँ पर। मैं पॉलिटेक्निक के क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि हमारा पहला चैप्टर है उसके एलिमेंट्स मिक्सचर और कंपाउंड्स के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मैग्नीशियम किस में प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन में, B12 विटामिन में, क्लोरोफिल में या इसमें। तो B12 में बता दूंगा आपको कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन में जिंक वगैरह प्रेजेंट होते हैं। एब्जॉर्बिक एसिड, स्कॉर्बिक एसिड का मेरे को पता नहीं, लेकिन क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। तो अब हमारा आंसर ए होगा, बी मैग्नीशियम। ठीक है, तो हम आगे देख लेते हैं आगे चीज़ें क्या लिखी हुई हैं यहाँ पर। तो सेकंड का हमारा क्या है कि मेटेलिक कोर ऑफ लिथोस्फीयर किसमें, मेटेलिक कोर ऑफ लिथोस्फीयर इज कॉल्ड। लिथोस्फीयर की जो मेटेलिक जहाँ पर कोर पाया जाता है उसको हम कहते हैं, जो सिंपल से बात है, कोई याद करने की चीज़ नहीं है, मतलब सारी याद करने की चीज़ है, उसको हम कहते हैं साइड्रोफिल। ठीक है, अब इसमें क्या याद करेंगे आप, जो जहाँ पाया जाता है उसको जो नाम दिया है वही है ना। अब आप कहेंगे राम को राम क्यों कहते हैं, राम को राम कहते हैं यार क्योंकि राम रखा गया, माँ आपने राम रखा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट इन डिहाइड्रेशन। तो ये तो सिंपल सा है, यहाँ पर क्या है आंसर हमारा पीटी। तो ये हमको छोटे से हम पढ़ते आ रहे हैं यार इस रिएक्शन को। हाइड्रोकार्बन को अनसैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल को हम मैं आपको एक आसान भाषा में बोलूँ तो आपको तेल को घी में कन्वर्ट करना या घी को तेल में कन्वर्ट करना, तो उसकी जो रिएक्शन है उसमें प्लेटिनम यूज़ होता है। इसका आप याद कर लें अच्छे से, डिहाइड्रेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल या फिर अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट करने को रिएक्शन को हम ये कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, एन एलिमेंट विच इज़ नॉट फाउंड इन नेचर। तो जो एलिमेंट नेचर में मिलता नहीं है उसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे। तो पीटी प्लेटिनम ये मिल जाता है हमको, प्लेटिनम क्योंकि एक वो चीज़ है। पोटेशियम भी मिल जाता है, जिंक भी मिल जाता है, लेकिन पीएम ये हमारा क्या होते हैं, ये इसको हम, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन मेरे को इतना पता है कि एक इनर ट्रांजिशन मेटल है, क्योंकि आप देखते हैं ना पीरियोडिक टेबल में सबसे नीचे 2 रोज होती हैं ऐसी ऐसी, उसमें पाया जाता है और फर्स्ट रो में पाया जाता है उसकी फर्स्ट की इनर ट्रांजिशन में। ठीक है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर इज अ मिक्सचर विच हैज़, यानी कि विच हैज़ कॉन्स्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। यही सही है ना इसका, बस ख़त्म, आगे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है हमको। आगे आ जाते हैं छठे पे, हम क्या है हमारा एलपीजी क्या है, एक मिक्सचर है ना कि एक कंपाउंड है एलिमेंट, क्योंकि गैस है वो मिक्सचर है कई सारी चीज़ों का, क्योंकि उसमें ब्यूटेनॉन वगैरह चीज़ें मिलाई जाती है, ब्यूटेन मिलाई जाती है कि उसकी प्योरीफिकेशन में आसानी हो, मतलब सूंघने में, प्योरीफिकेशन कह रहा हूँ मैं, सेंस करने में आसानी हो, इस वजह से हम उसमें ब्यूटेन वगैरह मिलाते हैं तो वो एक मिक्सचर बन जाता है। उसके आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम यहाँ पर, अ मिक्सचर ऑफ रेड एंड ब्लू इंक इज सेपरेटेड बाय। सिंपल सी बात है, क्रोमेटोग्राफी मैंने आपको बताया था कि हर चीज़ अलग अलग टाइम पे अलग अलग ऊपर चढ़ती है, तो उसको हम वैसे वैसे डिनोट कर सकते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ CaCO3 इन वाटर इज हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, एजियोट्रॉपिक। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछ रहा है कि मिक्सचर ऑफ CaCO3 क्या होगा। तो बेसिकली बात है हेट्रोजीनियस होगा। हेट्रोजीनियस क्यों होगा, चूने को आप पानी में डालिएगा वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, उसके साथ साथ आप देखेंगे चूना हमेशा अलग, आप हाथ डालेंगे अंदर तो गरम गरम आपको लगेगा, लेकिन उसके बाद आप ये पाएंगे कि अंदर एक चूना हैगा। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन होती है। ठीक है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं, विच ऑफ द एलिमेंट इज फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। एल्यूमिनियम सबसे अबंडेंट होता है हमारा। गोल्ड अगर इतना मिल रहा होता तो इतना सस्ता क्यों होता, इतना महंगा क्यों होता। सिल्वर इतना मिल रहा होता तो सिंपल सी बात है, अबंडेंट मतलब पाया जाता है। अब इसको तो हम दो, हमारे ऑप्शन तो ऐसे कट गए। ठीक है, आयरन भी कम मिलता है हमको, क्योंकि आयरन अगर इतना मिलता है और उसकी भी वैल्यू कम होती थोड़ी है कि नहीं, लेकिन थोड़ा सा वैल्यू हाई होती है ना उसकी एल्यूमिनियम के मुकाबले। क्योंकि अगर आप लोहे का गेट खरीदने जाएंगे, लोहे का और एल्यूमिनियम गेट, तो आप देखेंगे हल्का हल्का सिल्वर सा रंग का कोई गेट एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं, वो जो कि हल्के से होते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो हमारे एल्यूमिनियम के होते हैं। ठीक है, और आयरन के गेट के मुकाबले वो हल्के होते हैं और पैसे भी कम लगते हैं उसके। ठीक है, तो दो ऑप्शन तो यहीं से कट रहा है, क्योंकि गोल्ड भी ज़्यादा अबंडेंट नहीं होता है और सिल्वर भी ज़्यादा अबंडेंट नहीं होता है, मतलब ज़्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पाया नहीं जाता है। ठीक है, हिंदी में बोलूँ तो मैं प्योर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 हमसे ये कह रहा है कि बेरियम कार्बोनेट इज एन, बेरियम कार्बोनेट क्या है
बेरियम कार्बोनेट बेसिकली कंपाउंड है, मिक्सचर भी नहीं है, अलाउ भी नहीं है, एलिमेंट भी नहीं है। क्यों है भाई? बेरियम कार्बोनेट BaCO3 है बेसिकली, बस उतना रहने दो ना, उससे आगे तुम क्यों कर रहे हो चीज़ें। ठीक है, आगे देख लेते हैं चीज़ें क्या हमको बताई जा रही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड कौन सा है? 11th का हमसे क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पर एक छूट गया है हमसे। मोस्ट अबंडेंट गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है, हीलियम है, ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन होनी चाहिए हमारी, और वही होगी, क्योंकि यार देखो हमेशा 70% एयर में नाइट्रोजन पाई जाती है, बाकी कुछ 20% 25% हमारी ऑक्सीजन होती है, बाकी में फिर कुछ ऐसी कुछ 7-8% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। उसके बाद अलग अलग गैसेज आती है, नाइट्रोजन हो गई, SO2 हो गई, नाइट्रेट हो गई, वो सब चीज़ें इसमें आती हैं। विच ऑफ द कंपाउंड इज मोस्ट अबंडेंट, सबसे अबंडेंट कंपाउंड क्या है? H2O। पानी हमेशा में हर जगह मिल जाता है, वही अबंडेंट सबसे ज़्यादा। यार पानी क्यों नहीं होगा यार? वर्ल्ड कह रहा है अपने पूरे अर्थ में 70% तो पानी से घिरी हुई है, लगभग 70% से ज़्यादा, तो पानी सबसे ज़्यादा होगा ना। और वो भी बेसिकली यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया है हमको यहाँ पर। जो द एलिमेंट इज लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, यहाँ पर क्या है? GaHg। तो Hg हमें हमारा एक ऐसा मेटल है जो कि अकेला, गैलियम भी नहीं होता है, सिर्फ Hg यानी मर्क्यूरी, पारा, जो आपके पानी में, वो जब आप देखते हैं पानी, तो नहीं कहूँगा मैं आपको, पानी जैसे लिक्विड होता है उसमें, ठीक है। थर्मोमीटर में आप देखेंगे, मैं आपको थर्मोमीटर अभी मेरे पास तो वो वाला रखा है, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक वाला, इसमें सेल डालते हैं, तो वो तो अलग चीज़ हो गई। लेकिन आप अगर पर रखा होगा आपके पास, डॉक्टर ऐसे देखता है, फिर आपको ऐसे ऐसे करके झाड़ के आपको वो नीचे बैठा के पूरा पारा, क्यों ऊपर ना चढ़ जाए, कहीं चिपक ना जाए, तो वो ऐसे ऐसे झटकता है, ठीक है। वो वाला जो चीज़ होती है वो सारी इसका नौटंकी होती है हमारी, Hg यानी कि मर्क्यूरी पारे की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है यहाँ पर? विच इज़ गैस एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे गैस कौन सी चीज़ होती है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा बताया गया Cl2 Br2 I2। तो हमारा क्लोरीन जो होता है वो गैस होती है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। 15 पे क्या कह रहे हैं? जर्मेनियम सिल्वर इज एन, जर्मेनियम सिल्वर बेसिकली एक अलॉय होता है जर्मेनियम सिल्वर का, जिसमें जर्मेनियम 30% और सिल्वर 70% के, उस सॉरी कुछ मैंने उल्टा कह दिया शायद, लेकिन ऐसे ही कुछ 30-70 कुछ रहता है, जिसमें मेरे को एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, लेकिन ऐसे ही इस फॉर्म में सिल्वर रहता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विच हैज़ प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में कौन सा प्रिपेयर करा गया है यहाँ पर? तो क्वेश्चन नंबर बेसिकली हम 16 पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर होगा यूरिया। यूरिया बताया ही आपको। अब मैंने आपको बताऊँ चीज़ें क्या है। मीथेन, मीथेन एक गैस होती है जो आपकी गंदी चीज़ों से आती है, गंदी चीज़ें आती है, आप अपने लेटरिन का टैंक खोल देंगे आप, तो उसमें जो स्मेल आएगी उसको हम मीथेन कहते हैं, ठीक है। वाटर तो वाटर है, फॉर्मल्डिहाइड भी चीज़ नहीं है हमारी, यूरिया है, क्योंकि हमने उसे मैन्युफैक्चर करा था, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। अगला हमसे 17, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है हु प्रिपेयर्ड फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लैबोरेटरी। तो उसका आंसर होगा यहाँ पर 17 में क्या होगा आप ही बताइए। मैंने आपको पहले बता रखा है, वॉलर। यहाँ पर मैंने आपको कहीं बताया था, ये फर्स्ट लैबोरेटरी, यूरिया इज द फर्स्ट बाय वॉलर, ठीक है, 1928। तो ऑप्शन भी याद रख सकते हैं, वो भी आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन पूछा नहीं जाएगा। I2 इन वाटर एक्सट्रैक्टेड विद द हेल्प ऑफ, I2 वाटर में जब भी डाला जाता है तो वो किस मेथड से एक्सट्रैक्ट करा जा सकता है? तो वो इन सारे मेथड से, एक मिनट देख लेता हूँ मैं एक बार, क्लोरोफॉर्म से भी एक्सट्रैक्ट करा जा सकता है, कार्बन डाइसल्फेट इससे भी कर लेंगे, कार्बन टेट्रा, हाँ ये सही है। इसका आंसर ऑल ऑफ दिस ही होगा 18 का, क्योंकि ये सारी चीज़ों से एक्सट्रैक्ट करा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड? वाटर गैस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ग्लास, CNG। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बेसिकली, क्योंकि वो एक रिएक्शन से बनता है, मेरे को एग्जैक्ट अभी याद तो नहीं, लेकिन एक रिएक्शन होती है, उससे प्रोसेस होकर पूरा बनता है। अगला क्वेश्चन हमसे 20 कह रहा है, अभी के लिए लास्ट देख लेते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन। तो इसका आंसर डी होगा, A एंड B। तो यहाँ हमारा कोरोसिव, सब्लिमेट और चैमुलिन, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और आपको समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मैं वीडियो के बीच में नहीं बोलता हूँ क्योंकि मैं आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप इसका मतलब ये समझें कि आपकी वो ड्यूटी नहीं है, आपको वो करना है। अभी तो 6000
कि करें हैं अभी जल्दी से जल्दी हमको 6,500, फिर 7,000, 7,500, 8,000, 9,000, 10,000 से आप जितने जल्दी जल्दी कराएंगे उतनी चीज़ें मैं आपको नई नई चीज़ें लाने की कोशिश करूँगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको एक कोर्स चाहिए पेड कोर्स, तो आप वो मेरे को बता सकते हैं, मैं उसको आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप मेरे सबसे पहले तो आप मेरे को उस पर फॉलो कर लें टेलीग्राम पे, आपके इसमें ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको आप वहाँ से फॉलो कर लें। आप वहाँ मेरे पेज पे पहुँच जाएंगे, उसको आप फॉलो कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।